Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. राधे राधे. जय श्री राधे. राधे राधे. राधे राधे. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. ठीक है. अब देखिए आवाज आ रही है. अब देखिए आवाज आ रही है. ठीक है. अब चेक कर लो. फिर शुरू करते हैं. ये सर ठीक है. तो मैं बात कर रहा था कि द्विपद प्रमेय का सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो हम सवाल कर रहे हैं ये सारे सवाल एक ट्रिक के ऊपर है. और द्विपद प्रमेय का एक और अच्छी बात यह है कि द्विपद प्रमेय सीधे तरीके से नहीं होता. इसके जो सवाल है वो सीधे नहीं होते. जैसे आप जोड़ भी निकाल रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप 1+2 2+3 करके जोड़ निकाल रहे हैं. ऐसे नहीं निकाल रहे. आप कुछ अनोखा तरीका निकाल रहे हैं जोड़ करने का. आप है ना इनडायरेक्टली जोड़ निकाल रहे हैं. ये जो कमाल की चीज आपने अभी देखा, याद करो. हमने सबके अंदर ये देखा. ऐसा नहीं कि हमने जोड़ के जोड़ निकाला है. नहीं, हमने कोई तीसरे तरीके से जोड़ निकाला है. चाहे गुणांक निकाला हो तो गुणांक भी हम ऐसे ही निकाल रहे थे, जोड़ भी हम ऐसे ही निकाल रहे थे. यानी कुछ हटके जो कर रहे हैं ना, ये चीज मैंने एग्जांपल बताया था कि भाई अगर हम यहाँ पे जोड़ भी निकालते हैं तो हम जोड़ भी ऐसे नहीं निकालते कि पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद कैलकुलेटर लेके बैठे हैं और जोड़ रहे हैं कि 1+2 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, 6 4 10 हो गए. ऐसे नहीं जोड़ रहे. जोड़ना भी एक अलग तरीके से हो रहा है. पद निकालना और कुछ करना, यहाँ पे सब कुछ में क्रिएटिविटी काम आ रही है. सब कुछ के अंदर क्रिएटिविटी काम आ रही है. यहाँ पे विस्तार किया था, वो भी क्रिएटिव था, है ना. ऐसे तोड़ेंगे फिर ऐसे अलग अलग करेंगे, फिर विस्तार होगा, A0 का मान निकलेगा. ये देखो ये भी एक सवाल था जो काफी क्रिएटिव था कि ऐसे ऐसे टुकड़े करेंगे, कटेगा, सोल्व होगा. ये चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी देखने को बाइनोमियल में मिलती है. बहुत अच्छी क्रिएटिविटी जो है ना. आप देखो ये रहा. अभी सवाल को देखिए. 1+x+x² + x³ 4 पद हो गए और उसकी पावर 10 कर दी और कह रहा है x की पावर 4 का गुणांक निकालिए. अब यहां पर आप सोचेंगे यार ये द्विपद प्रमेय कैसे लगेगी. तो 4 पद है, 4 पदों में द्विपद प्रमेय कैसे लगेगी. द्विपद प्रमेय तो 2 पदों में लगती है ना. द्विपद प्रमेय तो 2 पदों में लगती है. द्विपद प्रमेय 4 पदों में कैसे लगेगी. बस यही तो कहानी है. यही तो स्टार ऑफ द टॉपिक है कि यही तो मतलब कमाल है कि आप कैसे सोचते हैं, किस तरीके से आप सोचेंगे इसके बारे में. 4 पद द्विपद प्रमेय 2 पदों पे लगती है. 4 का 2 कैसे करोगे. 4 का 2 कैसे करोगे. और उसमें से भी पूरा विस्तार करोगे तो जानलेवा हो जाएगा, क्योंकि इसका विस्तार अगर पूरा करते हैं तो बहुत लंबा होगा. वो तो नहीं करना. सिर्फ x की पावर 4, उसमें से भी x की पावर 4 को ही पिक करना है. सिर्फ x की पावर 4 को पिक करना है. अब सोचो कैसे करोगे, कैसे दिमाग लगाओगे इसके अंदर कि आपको x की पावर 4 मिल जाए.
इन दो को एक साथ कर दूं, इन दो को एक साथ कर दूं, दस पावर और 10 पावर। अब ठीक है, हाँ बोलो, अब ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है, हाँ। अब दोनों पे द्विपद प्रमेय लगाएंगे। 10C0 प्लस 10C1 10C4 इंटू सेकेंड वाला इस बार x की जगह x स्क्वायर है, ध्यान रखना। विस्तार में जहां x आता है वहां x स्क्वायर आएगा, जिससे 2 की जगह 4 पावर हो जाएगी, 4 की जगह 6, मतलब पावर स्क्वायर में आ जाएगी फिर। सही है। अब सोचो 4 पावर कैसे कैसे बनेगी, 4 पावर कैसे कैसे बनेगी, कौन किससे गुणा होगा कि 4 पावर आएगी, कौन किससे गुणा होगा 4 पावर आएगी। ये भैया इससे गुणा होगा तो 4 पावर आएगी, ये भैया किसी से भी गुणा हो जाओ 4 पावर नहीं आएगी, ये भैया इससे गुणा होगा तो 4 पावर आएगी, ये भैया किसी से भी गुणा हो जाओ 4 पावर नहीं आएगी, क्योंकि ये 3 पावर खुद है, इसे 1 पावर चाहिए, 1 पावर का तो नीचे कोई है ही नहीं, तो इससे 4 पावर आ नहीं सकती। एक इससे आएगी, ये रहा, ये जब इससे गुणा होगा तो 4 पावर आएगी, ठीक है ना। ये 3 पद होंगे जो 4 पावर के बनेंगे, तो x की पावर 4 में ही हम इंटरेस्टेड है, x की पावर 4 के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का कोफिशिएंट एक तो ये हो जाएगा 10C0 इंटू 10C2 प्लस, फिर हो गया 10C0 10C2, फिर हो गया 10C2 इंटू 10C1 प्लस, फिर तीसरा हो गया 10C0 10C4 10C0 10C2 10C2 10C1 10C0 और 10C4, ये हो गया। इन्हें सॉल्व कर लो, 10C0 तो 1 हो गया, 10C2 हो गया 10 9 90 90 बटा 2 45 प्लस 10C2 45 10C1 10 10C0 1 10C4 10 9 8 7 बटा 10 9 8 7 बटा 1 2 3 4 4 दूनी 8 कैंसिल, 3 3 9 कैंसिल, 210 45 ये 450 ये
और वो हो गए 210, ये हो गए 495, 495, 505, 705। कैलकुलेशन में गलती तो है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। दोबारा से चेक कर लेता हूँ। 10C2, 10C1, ठीक है। पैंतालीस ये आ गया, 45 इंटू 10, 450 ये हो गया। 10C0 का मान 1, 10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 4 दूनी 8, सॉरी 660, 660 और 45, कैलकुलेशन सही है ना। 705 है तो 705 तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ देख लो मैंने सारे पद तो सही चूज किए ना। ये मैंने 1 + x लिया, ये मैंने x² कॉमन निकाला, 1 + x बाहर आ गया, ये मैंने अलग अलग कर दिया, ये विस्तार हुआ। और ये 0 पावर का है, ये 4 पावर से गुणा होगा तो x की पावर 4 बनेगी। 10C0, 10C2, फिर ये जो 1 वाला है ये किसी से भी गुणा हो जाओ, 4 पावर तो बना नहीं सकता क्योंकि 3 पावर का कोई है ही नहीं नीचे। ये 2 पावर का है और 2 पावर वाला 2 पावर से मिलेगा तो 4 पावर बन जाएगी। एक ये हो सकता है कि 4 पावर वाला 0 पावर से मिले तो बन जाए। डन, एकदम सही। यही आ रहा है। हाँ बस ठीक है, नन ऑफ दिस, फिलहाल इनमें से कोई नहीं है। तो सवाल देखो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया तरीके से इसको तोड़ा, अलग अलग किया। और ऐसा नहीं पूरा विस्तार किया, नहीं, सिर्फ जितना चाहिए था उतना उतना गुणा किया, जितना चाहिए था उतना। क्योंकि सारे का क्या करेंगे, सारे का क्या करेंगे, अगर हम x की पावर 4 चाहिए तो x की पावर 4 पे फोकस करो ना भैया। 2 ब्रैकेट है, गुणा होंगे तो x की पावर 4 कब कब बन सकता है वो रख लो, बाकी को जाने दो। इतने विस्तार का हम क्या करेंगे, इतने विस्तार का हम क्या करेंगे। तो हमें जितना चाहिए उतने उतने देख लिया कि विचार पावर कैसे बन सकते हैं, जिन जिन से बन सकती है उनका इकट्ठा किया और जोड़ कर लिया, ठीक है ना। ये सवाल, ये तो सीधा फॉर्मूला है। ये 3 पद है, इसकी पावर 15 है। विस्तार में पदों की संख्या बताइए, विस्तार में पदों की संख्या बताइए। तो जब 3 पद होते हैं, अंदर 3 पद है, पावर 15 है, तो विस्तार में पदों की संख्या होती है n+1, फॉर्मूला n+1 n+2/2। 15 + 1 16, 15 + 2 17 बटा 2 8, 8 हो सकते 56, 5 8 5 13, 136, 136, ठीक है, ये आ गया। एक ये सवाल अभी शायद हाल फिलहाल में भी आया था पेपर में, ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। ये सवाल क्या होते हैं कि इन सवालों में पहले y को x के पदों में लिखा हुआ होता है, फिर x को y के पदों में लिखवाते हैं, उल्टा लिखवाते हैं। गौर करोगे तो इस साइड देखोगे तो y x के पदों में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है y x के पदों में लिखा हुआ है, फिर उल्टा लिखवाएगा x को y के पदों में लिखो। अब चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन y के पदों में, तो पहले x y के पदों में देगा,
पहले y x के पदों में देगा, फिर x को y के पदों में लिखवाएगा, उल्टा करवाएगा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाता है। अरे ये पेपर में भी आता है, पेपर में भी शायद आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, 1-2 बार, 2-3 बार आया हुआ है कि बंद करो, पैक करो, उल्टा खोलो और फिर वापस से दूसरा विस्तार करो। पहले तो बंद करो, बंद करके x का मान y के पदों में निकालो। दोनों तरफ एक जोड़ दो, लेकिन एक जोड़ने से पहले माइनस से गुणा करना पड़ेगा। माइनस से क्यों गुणा करना पड़ेगा वो अभी पता लग जाएगा। माइनस से गुणा किया, अब दोनों तरफ एक जोड़ दिया, क्योंकि विस्तार जो होता है ना उसमें x माइनस का होता है, तो अब ये विस्तार बन गया हमारा 1 प्लस एक्स की पावर -1 का विस्तार हो गया। तो 1 माइनस वाई बराबर हो गया आपके पास 1/1 प्लस एक्स। वज्र गुणा कर दो तो ये यहां जाएगा 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1। अब हमें x का मान निकालना है y के पदों में। y/1 माइनस वाई। हाँ बिल्कुल x कॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, इसमें क्या बुराई है, इसमें भी कोई ऐसा तो नहीं है कोई मुश्किल काम था। हाँ जी पे लगा सकते हो, गुणोत्तर श्रेणी लगा सकते हो, कॉमन लेने के बाद लगा सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जीपी से कर सकते हो, गुणोत्तर श्रेणी है तो अनंत पदों का योग a/1 माइनस आर होता है, a/1 माइनस आर होता है। तो a आपका हो गया इसमें x बटा 1 माइनस आर, आर का मान हो गया, भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ए का मान प्रथम पद x हो गया, आर का मान दूसरे पद में पहले पद का भाग दो, आर आ जाएगा, आर माइनस का x आ गया। अब यहां से हमें x का मान निकालना है, तो दोनों साइड को पलटने पर ये हो गया 1/y, ये हो गया 1 प्लस एक्स बटा एक्स। दोनों साइड को पलट दिया, फिर पलटने के बाद अलग अलग कर दिया, 1/x प्लस 1, फिर एक को इधर भेज दिया, 1/y माइनस 1 बराबर 1/x। लघुत्तम ले लो और पलट दो, 1 माइनस वाई बटा वाई बराबर 1/x। दोनों साइड पलटने पर x बराबर y बटा 1 माइनस वाई। तो आप जीपी से इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और कह रहे हैं कि भाई अगर हम x कॉमन निकाल लेते, बिल्कुल मेथड नंबर 3 कह दो इसको, अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल लेता
अंदर ये विस्तार बन जाता। एक बटा 1 प्लस एक्स का। और फिर सॉल्व करने पर ठीक है। तो तीनों में से कोई भी तरीका लगा लो। अगला सवाल, इसके प्रसार में अगर गुणांकों का योग शून्य है, इसका विस्तार किया जाए तो गुणांकों का योग शून्य है, तो सी का अधिकतम मान क्या होगा? बस फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, सवाल सिंपल है, फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से सवाल को घुमा के पूछा गया है। ये चीज आपने निकाली है, गुणांकों का योग कैसे निकलता है, फिर कह रहा है कि गुणांकों का योग शून्य है, सी का अधिकतम मान निकालो। तो ये जानबूझ के खाली पेचीदापन जो है ना वो उसमें ऐड किया गया है, खाली भटक जाए, जो स्टूडेंट है वो भटक जा ही जाता है, क्योंकि ये सारी बातें सुन के ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ये क्या लगाना है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। अच्छा, अगर आपको गुणांकों का योग निकालना हो तो आप क्या करते हैं? गुणांकों का योग निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं? अगर आप लोगों को गुणांकों का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे? x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने से गुणांकों का योग आता है। है ना, आपके जो भी गुणांक है उनका योग आ जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणांकों का योग तो 0 है, गुणांकों का योग तो 0 है, तो x का मान 1 रखते ही 2 प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर की पावर 15 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 0 कैसे हुआ? क्योंकि x का मान 1 रखने पर गुणांकों का योग आ गया, और ये गुणांकों का योग 0 है तो इसको 0 कर दिया। सवाल वही है, पूछने का तरीका देखिए, तरीका डिफरेंट है, कुछ बंदे ने दिमाग लगा के अलग तरीके से सवाल को पूछ लिया। गुणांकों का योग पूछा होता तो अभी आप x का मान 1 रख के निकाल देते। अगर गुणांकों का योग पूछा होता तो आप x का मान 1 रख के निकाल देते, लेकिन सवाल को आगे बढ़ाया कि गुणांकों का योग 0 है। अब क्या दिक्कत है? अभी भी तो x बराबर 1 ही रखना है, गुणांकों का योग आ गया, फिर कह रहा है 0 है तो बराबर 0 कर दो, बराबर 0 कर दिया। बराबर 0 कर दोगे, 15 पावर को इधर ले जाओगे, 2 प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर भी 0, बराबर 0। गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करने पर 2 आ जाएंगे, 2 और 1, सी के 2 मान आए, माइनस का 2 और माइनस का 1। अच्छा, अभी भी क्वेश्चन ने, इसके बाद भी क्वेश्चन ने बहुत बढ़िया काम की है। सी के 2 मान आएंगे, सी के 2 मान आएंगे, उसमें से पूछा कि जो अधिकतम वाला है वो बता दो, तो इसमें से अधिकतम कौन सा हुआ? इनमें अधिकतम कौन हुआ? एक माइनस का 2 है और एक माइनस का 1 है, तो अधिकतम हुआ -1, तो ये आंसर है। तो ये है सवाल, कितने अच्छे तरीके से सवाल को बुना गया है ना। अब ये अधिकतम न्यूनतम देके कई बार कंफ्यूजन भी पैदा हो जाती है कि अच्छा तो अवकलन का सवाल आ गया, ये तो उच्चिष्ट निम्निष्ट का सवाल आ गया, हमें तो उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसी के जो 2 उत्तर आएंगे वो 2 उत्तर में से कौन सा उत्तर लेना है उसके लिए अधिकतम शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो अच्छा सवाल, अच्छी कंफ्यूजन बना पाया ये, है ना, अच्छी बोल। हाँ, तो मैक्सिमम को जरूर थोड़ी होता है।
3 बच्चे हैं, ए बच्चा, बी बच्चा, सी बच्चा। इन्होंने टेस्ट दिए, इसके नंबर आए 5, इसके नंबर आए 7, इसके नंबर आए 8। ठीक है, बताओ अधिकतम नंबर कितने आए? हाईएस्ट कितने आए, अधिकतम नंबर कितने आए? 3 बच्चों ने टेस्ट दिए, ए के 5 नंबर आए, बी के 7 नंबर आए, सी के 8 नंबर आए। अधिकतम कितने आए? अधिकतम 8 आए। अब ये बताओ आपने अवकलन का यूज कहां किया? वो प्रकाश, अधिकतम का यूज कहां किया तुमने इसमें? इसमें अधिकतम का उपयोग कहां किया? यहां पर अवकलन का उपयोग, सॉरी, अवकलन का उपयोग कहां किया? कहीं नहीं किया। क्यों नहीं किया अवकलन का उपयोग? अधिकतम न्यूनतम तो अवकलन से ही आते हैं। अरे अधिकतम अवकलन अवकलन से नहीं आते, वो एक तरीका है निकालने का। अधिकतम न्यूनतम बैठे नहीं है कि अवकलन का इंतजार कर रहे हैं कि अवकलन आएगा तो अधिकतम न्यूनतम निकलेगा। जब अधिकतम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाया था तो ये बात मैंने जोर शोर से कही थी कि अवकलन एक टूल है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। ये नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा अवकलन का इंतजार करेगा कि जिस दिन अवकलन आएगा उसी दिन मैं निकलूंगा, वरना मैं नहीं निकलूंगा। हम स्कूलों में निकालते आए हैं मैक्सिमा मिनिमा, हम एग्जाम देते हैं किसने ज्यादा नंबर बनाए, बिना अवकलन से निकाल रहे हैं। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमा का ही इस्तेमाल करके ही, मतलब वो अवकलन करके पहला अवकलन 0 रख के फिर ही मैक्सिमम मिनिमा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, है ना। वो अब यहाँ पे आप कंसेप्ट, ये देखो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये जब तक ये जो कंसेप्ट ठीक नहीं करोगे ना, जब तक अपने कंसेप्टों को ठीक नहीं करोगे, मैं कह रहा हूं आप गणित को चाहे 50 बार निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी गणित कभी ठीक हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कभी आप इस चीजों पर विचार ही नहीं करते, आप चीजों को रट रहे हैं, आप चीजों को रट रहे हैं। आपको बता दूंगा 2 + 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, तो 4 होता है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि 2 + 2 4 कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कब नहीं होता। इन चीजों पे विचार करना, यही तो पढ़ना है। पढ़ना ये थोड़ी कि मैं याद कर रहा हूं आप चले गए। हम जीके थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये थोड़ी मैंने कहा कि ये दुर्ग यहां पर है, आपने कहा ठीक है लिख लिया, ये दुर्ग यहाँ पे, सर ने बताया ये यहीं रहेगा। ये गणित है, यहाँ पे चिंतन होता है, मंथन होता है, यहाँ बैठ के सोचना होता है कि भैया मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ये कहाँ काम आएगा, ये कैसे काम आएगा, कहाँ काम नहीं आएगा, कहाँ यूज नहीं करना है। अभी हमने x = 1 रखा था, याद है, गुणांक निकाला। अब आप में से कई लोगों को दिक्कत है कि x = 1 पर गुणांकों का योग कैसे आता है, x = 1 पर गुणांकों का योग कैसे आता है। 2 दिन से हम कर रहे हैं, चल रहा है, आज अचानक से प्रॉब्लम आ गई। x = 1 पर गुणांकों का योग निकाल रहे हैं, कई दिन से निकाल रहे हैं, चल रहा है, बोले तो दिक्कत नहीं थी, आज अचानक से दिक्कत आ गई, आज से 0 करना पड़ गया, दिक्कत खड़ी होगी। समझ रहे हो? इससे पहले करे आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, एक दिन नहीं किए। कल के तो शायद 2-3 सवाल ऐसे थे जिनमें हम गुणांकों का योग निकाले जा रहे थे। देखो ये गुणांकों का योग निकाल रहे थे, बोले ठीक है, डन, कोई बात नहीं, निकाल लो। तो फिर इस समय आप क्या कर रहे थे? पूरा पेज चल रहा था, पूरा पेज चल रहा था, पूरा पेज था गुणांकों का योग, x = 1, y = 1, बोले ठीक ठीक, सब ठीक। तो फिर इस समय हो क्या रहा था? सोचिए, आप ये सोचना आप लोगों को है कि आप करते क्या। ये चल रहा था, ये पेज आया था, गोले बने हुए यानी पेज तो आया था, ये भी आए थे, ये सब भी आया था, सब कुछ सुना भी था आपने, माना भी था। तो फिर अब अचानक से x = 1 पे क्या दिक्कत आने लगी? और दिक्कत आने लगी तो उस समय क्या चल रहा था आपके? मतलब पहले तुम याद कर रहे थे, तो याद करें, यही तो समस्या है, समझने की चीज है जिसको याद कर रहे हो। जो समझने की चीज है उसे आप याद कर रहे हैं। और ये बात मैंने LHS RHS करके कई बार बताई कि देखो हम कमाल कर रहे हैं, है ना, तारीफे पे तारीफे में करे जा रहा था। मैं कह रहा था देखो ये एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को बता रहा है, देखो कमाल, देखो गणित का क्या कमाल है, गणित का कमाल देखिए, गणित का कमाल देखिए, जोड़ भी निकाल रहे हैं, बिना जोड़े जोड़ निकाल रहे हैं।
बिना जोड़े जोड़ निकाल रहे हैं, जोड़ नहीं कर रहे हैं लेकिन जोड़ आ रहा है। ये देखो, ये रहा, ये गुणांक है a0 a1 a2, ये गुणांक है। मैंने x का मान 1 रखा तो सारे x बीच में से हट गए, सारे x बीच में से हट गए, सिर्फ गुणांक गुणांक बच गए। तो इधर गुणांकों का जोड़ आ गया और गुणांकों का जोड़ आ गया, निकाला इधर से नहीं है, निकाला उधर से, निकाल उधर से रहे हैं, वो देखो वो रहा, ये रहा जोड़, है किसके बराबर, उधर से। ये वो टेक्निक है। और आज वाले में क्या नया है, आज वाले में सिर्फ इतना सा नया है कि भाई अब आज गुणांकों का योग 0 कह दिया तो ठीक है, क्या दिक्कत है। गुणांकों का योग 5 कह देता तो लगता कोई दिक्कत नहीं, 0 कह दिया, दिक्कत यहाँ होगी। गुणांक 0 है तो x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखते ही गुणांकों का योग आ गया, निकाला है ये आपने 2 की पावर n। अगर मैं अभी कहूं कि nc0 nc1 इनका जोड़ कितना होता है, ये कैसे आया था, ये जोड़ कहां से आया था, x बराबर 1 रखने से तो आया था, x का मान 1 रखने से तो आया था, यानी गुणांकों का जोड़ x बराबर 1 रखने से ही प्राप्त होता है। तो x का मान 1 रखा, गुणांकों का जोड़ आ गया, ये 2 की पावर n, x बराबर 1 रखने पे तो 1 और 1 2 हुआ था, 2 की पावर n हुआ था। तो x का मान 1 रखा, गुणांकों का योग आ गया, क्वेश्चन कह रहा है 0 है तो बराबर 0 कर दिया। और फिर c के 2 मान आ गए, अब ये कह रहा है इसमें से अधिकतम मान है वो लो, तो इन दोनों में से अधिकतम कौन है, तो माइनस कर दो। गौर करने वाली बात है, चीजों को मिस मत करो, डिटेलिंग मिस मत करो, छोटी छोटी डिटेल है, बहुत जरूरी होती है। और ये जीके नहीं है, बिना समझे आगे बढ़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं गाड़ी अटकेगी, कहीं ना कहीं गाड़ी अटकेगी। अगर आप बिना समझे आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं अटकोगे। तो सोचो ये चीजें हमने सोचो कि हमने की है ना, की है तो क्यों की है, कोई लॉजिक तो रहा होगा, और गणित है तो लॉजिक तो रहा होगा। क्या लॉजिक रहा, आ जाओ अगले सवाल पे। ये एन यहाँ नहीं है, बाहर है। 1 प्लस एक्स पे होल पावर n है और ये है, और ये निकालना है, ये कैसे निकलता है, ध्यान से करना, ध्यान से है ध्यान से। करके देखो, अवकलन कह रहे हो, सोच के सोच तो लिया, अवकलन करके देखना एक बार, अवकलन करके देखो यही आएगा क्या, अवकलन करके देखो यही आएगा क्या, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, शाबाश बहुत बढ़िया, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बदलाव है। थोड़ा सा बदलाव है। देखो इसका जैसा हम शक्ल सवाल था, हम शक्ल था, हल्का सा बदलाव के साथ, हमने ये पहले भी किया है, अवकलन किया है, x का मान 1 रखा है, लेकिन उस केस में और इस केस में एक हल्का सा अंतर है, ये रहा। इस केस में क्या था, a2 के साथ 2 आया था, फिर a3 के साथ 3 आया था, यहां पे थोड़ा सा एक मामला अदर चल रहा है, देखो a8 के साथ a8 आया था, यहां वाले में देखो C1 के साथ आ रहा है 2, C2 के साथ आ रहा है 3, नंबर में तो अंतर आ रहा है, नंबर में तो अंतर आ रहा है, नंबर में अंतर आ रहा है। अगर आप सोचो अवकलन करो, देखो मैं करके दिखा देता हूं, अवकलन करने पर ये अंतर आएगा, अवकलन से n आगे
1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, C0 0 हो जाएगा, C0 खत्म ही हो जाएगा, C1 हो गया और x का अवकलन 1 हो गया, प्लस C2 हो गया, 2x हो गया, C3 हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, एंड डैश 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 लास्ट Cn हो गया। x का मान 1 रख दो और देखो कि ये उत्तर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। डायरेक्ट अवकलन से ये आएगा, जो कि आंसर नहीं है। डायरेक्ट अवकलन से ये आएगा, ये तो उत्तर नहीं है। ये देखो C1 2 C1 है, ये तो C1 आया है, 3 C2 है, ये तो 2 C2 आया है। ऐसे लास्ट वाले को मिला लो, ये NCN है, n प्लस 1 CN है, जबकि ये खाली NCN है, अंतर तो है। हाँ, एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो कि डायरेक्ट एक पहले वाला बना लो, फर्स्ट वाला x बराबर 1 वाला बिना अवकलन वाला 2 टू द पावर n वाला, वो होता है C0 प्लस C1 अब इन दोनों को जोड़ दें तो वो एक का जो अंतर चल रहा है वो पूरा हो जाएगा, एक का जो अंतर चल रहा है वो पूरा हो जाएगा, 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर ये n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 C0 C1 और C1 2 C1 2 C2 C2 3 C2 सब एक एक बढ़ जाएंगे, देखो सब एक एक बढ़ जाएंगे, NCN और CN n प्लस 1 CN। अब फिर ऐड कर दो, एक का अंतर चल रहा था, जानबूझ के सवाल को सीधा नहीं बनाया गया, जानबूझ के सीधा नहीं बनाया गया, थोड़ा सा ट्रैक डाला गया कि भाई ठीक है, अवकलन करने वाले सभी कर रहे हैं, अवकलन करवा के फिर जुड़वा लो ताकि फर्क आ जाए, और फर्क आ जाए तो कोई तो फंस ही जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लो, n प्लस 2 आ जाएगा, या ब्रैकेट खोल लो। तो इस सवाल को, क्योंकि देखो सीधा अवकलन का सवाल पहले कर चुके हम, इस सवाल को एक कदम आगे ले गया कि भैया अवकलन भी करवाऊंगा और वो जो बिना अवकलन वाला है दोनों को जुड़वा के क्वेश्चन बनाया है, तो एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि पहले आप दोनों तरफ x से गुणा करके फिर अवकलन करके, तब आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। मेथड नंबर 2, आप दोनों तरफ x से गुणा कर लो, इससे क्या होगी, यहाँ पे x की पावर बढ़ जाएंगी, जैसे यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, तो सीधा ही अवकलन करने पर 2 यहाँ मिल जाएगा आपको, ये x क्यूब हो जाएगा तो इसके साथ 3 मिल जाएगा। तो मेथड सेकंड हो जाएगा, x से गुणा करो, पहले दोनों तरफ x से गुणा कर दो, फिर अवकलन कर दो, और फिर x बराबर 1 रख दो, ये लो, तब डायरेक्ट ही आ जाएगा, दोनों तरफ x से गुणा करके, ठीक है, फिर अवकलन करके फिर x का मान 1 रख दो, इससे भी हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, अवकलन पहले कर दिया, एक नॉर्मल वाला बना लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो भी हो जाएगा। ऐसा ही ये सवाल है, देखो और समझो कि क्या ट्रिक खेल रहा है, ये हमारे साथ क्या खेल रहे हैं। इस भाई साहब की ट्रिक को समझो कि ये हमसे क्या खिलवा रहा है।
ये नंबरों में गड़बड़ है क्या? 0 1 2 आया, फिर 4 आ गया, 3 गायब हो गया। कुछ गुणांकों में गड़बड़ लगी, कुछ गुणांकों में गड़बड़ लगी, बाकी नंबरिंग ठीक लग रहा है। कुछ दिख रहा है कि भाई यहाँ 0 है, डन, 0 1 2, फिर अचानक से 3 गायब हो गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ये बात तो जमी नहीं यार। ये बात तो जमी नहीं। गड़बड़ तो है। 3 वाला गायब है, तो ये लगा था शायद 3 4 5 ऐसे है। अभी चलो करेंगे तो पता लग ही जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए 3 4 5, है ना? तो इसमें क्या करें? इसमें देखो, जो सम वाले हैं उन सबके साथ 3 आ रहे हैं, जो सम वाले हैं उन सबके साथ 3 आ रहे हैं। तो 3 कॉमन ले लो, और जो सम है उनको एक साथ ले लो। विषम वालों को एक साथ कर लो। सम वालों का जोड़ 2 की पावर n-1 होता है, विषम वालों का जोड़ भी 2 की पावर n-1 होता है। 2 की पावर n-1 कॉमन ले लो, ये हो गया 3-1, 2 की पावर n-1 इंटू ये 2 हो गया, ये 2 टू दी पावर n हो गया। टू की पावर n, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस देखो, आपसे नहीं, अगर मान लो सवाल नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, हो रहे हैं तो भी वही बात है, बस समझ में आना चाहिए और उसके बाद में हाथ से निकालते रहो। क्योंकि जो कर पा रहा है और जो नहीं कर पा रहा, उन दोनों में कोई अंतर होता भी नहीं है शुरुआत, क्योंकि कर इसलिए पा रहा है कि उसने पहले कभी देखा हुआ था, इसलिए वो कर पा रहा है। किसी ने नहीं देखा हुआ तो वो नहीं कर पा रहा। अब हो गया ना, अब दोनों बराबर हो गए। अब जो जिसने पहले देख लिया था उसने भी वापस देख लिया, आपने भी देख लिया, अब दोनों बराबर हो गए। अब जो निकालेगा और बार बार निकालेगा वो आगे सरवाइव करेगा, जो बार बार निकालेगा वो सरवाइव करेगा, और जो निकालना बंद कर देगा वो वहीं पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो हर सवाल से एक बार देखने की बारी होती है, देख लिया, उसके बाद जो प्रैक्टिस करेगा वो रेस में बच जाएगा, और जो प्रैक्टिस बंद कर देगा वो रेस से बाहर हो जाएगा। पहले क्रिकेटर हुआ करते थे सचिन तेंदुलकर के साथ विनोद कांबली, जो सचिन के बड़े खास दोस्त थे, बड़े पक्के गहरे दोस्त थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे विनोद कांबली। तो सचिन और विनोद कांबली की काफी अच्छी दोस्ती थी, इवन आज तक भी उनकी अच्छी दोस्ती है। तो जो विनोद कांबली थे वो ज्यादा अच्छे उस समय मान्यता थी, अब तो चेंज हो गया, तो सचिन सचिन ही है। उस समय ये था कि विनोद कांबली मच बेटर बैट्समैन है देन सचिन तेंदुलकर। वो ज्यादा अच्छा करते, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, टेक्निक बहुत अच्छी थी। दोनों ने कई जो मैच खेले उसमें बहुत अच्छे स्कोर कांबली के हुआ करते थे। कांबली को, सचिन को, दोनों को टीम में जगह मिली।
लेकिन फिर वही सफलता का नशा। विनोद कांबली जो है वो डाउन होते चले गए, सचिन जो है वो अपने नियमों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे खेलते रहे, लगातार अपना खेल को इम्प्रूव करते रहे और वो वहां पहुंच गए, और कांबली नीचे आ गए और गायब हो गए। तो योग्यता है ना, योग्यता इसीलिए कहा जाता है, योग्यता ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती। योग्यता से भी जो ज्यादा बड़ी चीज है, जो सही में काम करती है, वो होती है कंसिस्टेंसी, नियमितता। तभी तो कहते हैं कि जो नियमित बच्चा है ना, जो बच्चा नियमित है, वो योग्यता को हमेशा पीछे छोड़ेगा। जो नियमित है, जो सैद्धांतिक है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो अनुशासित है, वो बच्चा हर योग्यता को पीछे छोड़ेगा। और ये आप धीरे धीरे जीवन में जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि रेस में वो नहीं जीतता जो योग्य ज्यादा होता है, रेस में वो जीतता है जो डिसिप्लिन ज्यादा होता है ना। ये वॉरेन बफेट का भी एक कोट भी है कि दुनिया में सफल जो होते हैं, सफल बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, भरे पड़े हैं। अगर आप बुद्धिजीवी लोगों की बात करें तो भरे पड़े हैं, और जितने लोग सफल हुए हैं आप उनमें देखेंगे तो आपको इतने बुद्धिजीवी लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन एक फर्क है, वो बहुत अनुशासित है। अनुशासित जो है ना, वो सबसे बड़ा पार्ट है ओवरऑल। आज आर्मी है, आर्मी अनुशासन की वजह से ही तो आर्मी आर्मी है, वरना तो पुलिस भी तो है। पुलिस और आर्मी को स्पेशल क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें अनुशासन है। तो यही वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और इसीलिए मैं मेरी क्लासेस पूरे तरह से अनुशासित रखता हूँ, लगातार रखने की कोशिश करता हूँ, कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, और वो जादू सा काम करती भी है। तो इसका क्या आया था हमारा, ये समाकलन वाला सवाल था, समाकलन वाला, अगर आपको डायरेक्ट याद है इसका उत्तर। नहीं, इसका उत्तर था 2 की पावर n+1 -1/n+1, शायद ऐसा था। ये रहा। NC0 + 1/2 NC1 1/3 NC2, 2 की पावर n+1 -1/n+1, 2 की पावर n+1 -1/n+1। ठीक है, 2 की पावर n+1 -1। इस समाकलन वाले में ध्यान और रखिएगा, समाकलन नियतांक का मान और निकालना पड़ता है, समाकलन नियतांक का मान और निकालना पड़ता है, वो मत भूल जाना। क्योंकि आप समाकलन कर रहे हैं और समाकलन नियतांक को भूल जाए, वो गलती मत कर देना। समाकलन करेंगे, समाकलन नियतांक आएगा, फिर x का मान 0 रख के लैम्डा का मान निकालना, समाकलन नियतांक का मान निकालना है, फिर वो वापस रखना है, तब जाके जोड़ निकलेगा। तो ये जो माइनस, ये जो 1/n+1 आया था, ये समाकलन नियतांक का मान था, फिर वो वहां रखा जाता है, फिर वो इधर आता है, माइनस का हो जाता है, और ये बन जाता है। तो आप लोग यही भूल गए, अगर आपने निकाला है और आप लोग नन ऑफ दीज बोल रहे हैं, उसका कारण यही कि आप लोगों ने समाकलन नियतांक भूल गए, है ना। जो समाकलन नियतांक था ना, वो भूल गए। तो अब इसके बाद में जो है ना, ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, और ये भूल भुलैया वाला पार्ट भी है, जहां हम भूल जाते हैं समाकलन नियतांक को।
समाकलन नियतांक, ये भूल चूक वाला पार्ट है। ये भूल चूक है, इसका ध्यान रखना। और इसका मान आप x का मान 0 रख के निकाल सकते हैं। जैसे x का मान 0 रखेंगे ये 1/n+1 आ जाएगा। x का मान 0 रखते ये सब 0 हो जाएंगे और ये लैम्डा का मान आ जाएगा, समाकलन नियतांक का मान आ जाएगा। और उसके बाद तो फिर अपना नॉर्मल सवाल चलेगा। x का मान 1 रख दो, दो की पावर n+1 बटा n+1, C0 प्लस C1 इंटू 1/2, C2 बटा 1/3, प्लस आपका लैम्डा। अब वो लैम्डा जो है उसका मान रखोगे, उसे इधर लाओगे तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर n+1 - 1 बटा n+1। ये भूल चूक वाला रहता है समाकलन के केस में। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक नोट डाल लो कि समाकलन के केस में समाकलन नियतांक भी आता है और उसको भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट। समाकलन की स्थिति में समाकलन नियतांक भी आता है। ठीक है ना, ये गलती का केंद्र है। इससे मिलो। ये यहाँ पे n गुणा में है, ये वाला जो n है ना, ये ऊपर नहीं बल्कि अब सोचो ये कैसे आएगा। एक तो जब भी आगे दुआ तिया चौका ये आगे आ रहे हैं तो इसका मतलब अवकलन किया गया होगा, क्योंकि अवकलन करने से ही दुआ तिया चौका आगे आता है। अवकलन करने से ही आगे आता है ना, अवकलन करोगे तो ही तो आगे आएगा, तो अवकलन किया गया होगा। अच्छा, फिर प्लस माइनस आए तो समझ जाओ -1 रखा गया होगा, क्योंकि +1 रखने से, प्लस का 1 रखने से सारे प्लस आते हैं, माइनस का 1 रखने पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आते हैं। तो एक तो ये आगे वाले नंबर जब भी है ना, आगे वाले नंबर 1 2 3 4 ये हो, है ना, ये नंबर अगर आ रहे हो, ये अगर गुणा में आ रहे हो तो समझ जाओ अवकलन किया गया, क्योंकि ये अवकलन से प्राप्त होते हैं। और अगर भाग में होते तो समाकलन से आए, भाग में होते तो समाकलन आता है, भाग तो समाकलन आता है और अवकलन गुणा लाता है, तो ये अवकलन किया गया होगा। अच्छा, दूसरा उसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अगर ये प्लस माइनस के चिन्ह आ रहे तो इसका मतलब है x का मान +1 ना रखकर -1 रखा गया होगा, तो -1 रखा है ना, ये होगी बात। तो 1 + x की पावर n NC0 C0 NC0 को C0
ये शॉर्ट नोटेशन यूज करते हैं, बढ़िया लगते हैं, ये बढ़िया भी लिखते हैं और कंप्यूटर के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में NCR लिखना बहुत दुखदाई होता है, ये लिखना आसान होता है CR। तो कंप्यूटर के लिहाज से भी ये जो है ना, ये जो संकेत है, संकेत को कंप्यूटर में आता है, अभी किताब में तो लिखे जाएंगे ना, किताब में लिखे जाएंगे तो किताब में कंप्यूटर से लिखना होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, NCR 3 लेयर का हो गया, NCR। कंप्यूटर को थोड़ी पता है, उसको थोड़ी कोई BSc का एग्जाम देना है या कोई मान लो टीचर लगना है, तो कंप्यूटर तो अपने हिसाब से काम करता है। तो कंप्यूटर के लिए ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है कि NCR, वो ये ट्रिपल लेयर वाली चीज को टाइप करने में बड़ा दिक्कत देता है। कोई भी सॉफ्टवेयर है, बेसिक सॉफ्टवेयर, इससे बहुत परेशान होता है। तो भैया एक काम करो, इसका कोई छोटा नाम रख लो, तो फिर सबका नाम N है, सबका नाम N है तो हटाओ उसको। इसीलिए आपको याद होगा एक चीज और भी मैंने बताई थी कि आप ये वाला ब्रैकेट भी यूज करते हैं। इसमें भी देखो दो ही चीजें हैं, 2 लेयर तक तो क्या कंप्यूटर में टाइपिंग आसान होती है, 2 लेयर तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होते ही फिर कंप्यूटर में दिक्कत शुरू हो जाती है। और बेसिक सॉफ्टवेयर तो हालत खराब हो जाती है, बेसिक सॉफ्टवेयर तो काम ही नहीं करते। तो इसलिए प्रतीक चिन्ह कुछ अलग अलग टाइप के यूज किए जाते हैं, क्योंकि इन सबका N तो सेम ही है, तो फिर N बार बार क्यों लिख रहे हो, सीधा C0 C1 C2 ये लिख दो, बात तो एक है। हाँ, जिस दिन N अलग आए उस दिन आप NCR लिख देना या फिर ये लिख देना। तो जिस दिन जिनके N अलग होते हैं उनमें हम ये यूज करते हैं, जिनके N सेम होते हैं उनमें ये वाला यूज करते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा सवालों के दौरान, जिनके N सेम होंगे उनमें ये मिलेगा और जिनके N अलग अलग होंगे उनमें ये देखने को मिलेगा। तो C0 आउटलाइन से, ये 0 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, तो आंसर आ गया 0। यहाँ पे सही है। एक अब इस सवाल से आ जाओ, थोड़ा सा हटके प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आते कोई बात नहीं, सवाल निकालोगे 2-3 बार सब दिमाग में सेट हो जाएगा। शुरुआत में किसी को कुछ नहीं आता है ना, शुरुआत में किसी को कुछ नहीं आता, जितनी बार आप पेन चलाएंगे, जितनी बार सवालों को हाथ से निकालेंगे, निकालते रहिए, ये मत सोचिए मुझे नहीं आता, एक बार निकालिए, दोबारा निकालिए, फिर दोबारा निकालिए, फिर दोबारा निकालिए, जैसे जैसे आप लगातार निकालेंगे सब सेट हो जाएगा आपका, है ना। कोई चीज टफ नहीं है, टफ इसलिए है कि आपने मान के बैठे हो कि टफ है, आप मान के बैठे हो कि ये टफ है, टफ इसलिए है कि आपने निकाली नहीं है। आपने कितनी, अब टफ बोलने का अधिकार आपको तब है जब आप किसी चीज को कम से कम 5-7 बार निकाल ले और फिर आप कहेंगे अच्छा मुझसे नहीं हुआ, तो मानने का बनता है कि हाँ भी ठीक है, बच्चे ने 7 बार निकाली फिर भी नहीं हुआ, टफ तो है। कोई एक बार ही नहीं निकाल रहा
और खड़ा होके ये कहता है कि टफ है, तो भैया वो तो टफ है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ ही टफ है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ ही टफ है, जो पेन ही नहीं चला रहा उसके लिए तो हर चीज टफ है ना। तो टफ कहने से पहले जो चीजें टफ नहीं होती ही नहीं है टफ, वो तो हम निकालते ही नहीं है, इसलिए टफ है। अच्छा, इन सवालों को कैसे करना है, ये सवाल थोड़े छटपटे हैं, थोड़े से अलग टाइप के हैं। इन सवालों के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने शुरुआत में बताया था कि एनसीआर, भूल गया भाई फिर से, एनसीआर बटा एनसीआर माइनस 1 बराबर था एन माइनस आर प्लस 1 बटा आर। याद आ रहा है ऐसा कोई फॉर्मूला? एक मैंने शुरुआत में प्रॉपर्टीज में बताया था और कहा था कि ये फॉर्मूला बड़ा कारगर फॉर्मूला है, आगे आपके बहुत काम आएगा। तो आज वो समय आ गया काम आने का। एनसीआर बटा एनसीआर माइनस 1 बराबर होता है एन माइनस आर प्लस 1 बटा आर। आगे भी ये बहुत काम आएगा, बस ये याद कैसे रहेगा, दिक्कत इस बात की है। एक बात तो दिमाग में आ रही है कि यार ऐसे याद किया जा सकता है इसको, माइनस कॉमन ले लो और ये ऐसे हो सकता है, ध्यान दो कि एक तरह से वज्र गुणा जैसा हो गया ना। क्यों? ये ठीक है, उल्टा लिख दिया। यही तो मैंने उस समय शुरुआत में ही तो कहा था कि ये फॉर्मूला ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, और मुझे लगता है तो 3 दिन ही नहीं टिका, शायद 2 या 3 दिन पहले तो पढ़ा ही था हमने, नहीं 2-3 दिन पहले ही तो पढ़ा था ये, देखो हाँ मेरा तो टिक गया, मैंने तो सही लिखा है ये रहा, ये रहा देखो। एन माइनस आर, तो यदि याद रखने का ये तरीका तो हो सकता है, ये बात तो मुझे भी ठीक लगी, ऐसे तो याद किया जा सकता है। इसको अगर हम लोग एन माइनस आर माइनस 1 कर ले और हम एक तरह से क्रॉस गुणा की तरह देखें, इसको क्रॉस गुणा की तरह देखें तो बैठ रहा है ये कि जो r माइनस 1 है वो यहाँ जाएगा और जो आपका r है वो यहाँ जाएगा, बोले यूं थोड़ा सा याद रह जाएगा, पर क्रॉस गुणा तो ऊपर नीचे वाले भी याद रह जाएंगे। नहीं वो अंजलि कह रही थी कि गलत लिखा है, तो मुझे भी डाउट हो गया, मुझे लगता हो सकता है क्योंकि इस फॉर्मूले क्या ज्यादा दिन टिकते नहीं, आज वाला तरीका थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि मुझे याद रह जाएगा ऐसे, ये वाला थोड़ा याद रह जाएगा कि वज्र गुणा करूंगा ऐसे, ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है कि भाई यहाँ r माइनस 1 है तो ये r माइनस 1 यहाँ जाएगा, यहाँ r है तो ये r आ जाएगा एकदम परफेक्टली, और ये टिक भी जाएगा। हाँ तो बस ठीक है, आज इसका समय आ गया, आ जाओ, आपकी मेहनत आज रंग लाएगी, आज इसका समय आ गया। C1 बटा C0, C1 बटा C0 का मान कितना होगा? C1 बटा C0 यानी R का मान 1 रखना है, R का मान 1 रखने पर आपके पास आ जाएगा C1 बटा C0, n माइनस R का मान 1 प्लस 1 बटा 1, ये आ गया n बटा 1, ये आ गया C1 बटा C0। अगला निकालो C2 बटा C1, n का R का मान 2 रखने पर, R बराबर 2 लेने पर C2 बटा C1 n माइनस 2 प्लस 1 बटा 2, तो ये हो गया n माइनस 1 बटा 2। ऐसे ही अगला R का मान 3 रखने पर C3 बटा C1, C3 बटा C2 n माइनस 3 प्लस 1 बटा 3, n माइनस 2 बाई 3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला तो ये खुद है ही n माइनस
फिर r का मान n रखने पर n माइनस n प्लस 1 बटा n 1/n। अब ये सारे मान इकट्ठे करके सवाल को दे दो। 1 प्लस C1 बटा C0 इंटू 1 प्लस C2 बटा C1। C2 बटा C1 है n माइनस 1 बटे 2 इंटू 1 प्लस C3 अगले वाला n माइनस 2/3 एंड सो ऑन 1 प्लस Cn बटा n 1/n। इन सब की गुणा ये हो गया n प्लस 1 बटा 1। इसमें लघुत्तम लेने पर n प्लस 1 बटा 2 n प्लस 1/3 एंड सो ऑन n प्लस 1 बटा n। ऊपर n प्लस 1 कितनी बार आ गया? n बार आ गया। तो ऊपर तो हो गया n प्लस 1 की पावर n, नीचे आ गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा n, जो कि बन गया फैक्टोरियल n। तो n प्लस 1 की पावर n बट्टे फैक्टोरियल n, n प्लस 1 की पावर n बट्टा फैक्टोरियल n। ये आपका आंसर हो गया। सवाल ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मुश्किल नहीं था, मेन था ये फॉर्मूला, मेन था ये फॉर्मूला। इसमें r बराबर 1 रखो, ये आ जाएगा r, उसी फॉर्मूले वो वहां है। r बराबर 1 रखो, इसका मान आ जाएगा, r बराबर 2 रखो, इसका मान आ जाएगा, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर n रखने पर ये सारे आ जाएंगे। फिर इनके ले जाके इनके मान रख दो, लघुत्तम ले लो और गुणा कर दो, वो आंसर आ गया। तो ये सिर्फ दिखने में है ना भयानक सा है, थोड़ा डरावना सा लगता है कि भैया पता नहीं क्या पूछ रहा है यार, ये इतने सी भाग में आ गए। हाँ, इनका करने का तरीका वो नॉर्मल नहीं होता, ये मैंने पहले समझाया था कि ये नहीं कि आप 1 प्लस 2 2 प्लस 3 ऐसे जोड़ोगे, ऐसे नहीं जुड़ते, इस तरीके से बनाए नहीं जाते, इनको ट्रिक की बनाया जाता है कि ट्रिक से ही आप कर सकते हैं। ऐसे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाली ट्रिक है, ये यूज करेंगे, इससे ही ये सारा हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं सोचूं जैसे कैलकुलेटर लेके बैठ जाऊं, गुणा कर लूं या जोड़ कर लूं, ये वो वाला जोड़ बाकी का सवाल, वो कोई चौथी पांचवी का सवाल थोड़ी है। तो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है। तरीका याद रखो, मान रखो, 2-3 बार हाथ से निकाल लो, मजे ही मजे। फिर देखो, है ना, हाथ से निकालो, सवाल को अपना बनाओ। चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।